हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है थर्मल स्ट्रेसेस के ऊपर। न्यूमेरिकल लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कंपोजिट बार मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील इज रिजिडली अटैच टू एंड सपोर्ट्स। एक एल्यूमिनियम का पोर्शन है, एक स्टील का पोर्शन है, इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और इसके ये सपोर्ट फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स सपोर्ट का मतलब ये है, इसमें डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, नेट चेंज है ना, इन डायमेंशन जीरो होगा। फाइंड द स्ट्रेसेस इन द टू पोर्शन ऑफ द बार। मान लेते हैं हम एल्यूमिनियम वाले पोर्शन में स्ट्रेस सिग्मा ए आएगा तो, और स्टील वाले पोर्शन में जो स्ट्रेस आएगी वो सिग्मा एस आएगी, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट फॉल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर कितना फॉल हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस। इफ़ एंड्स डू नॉट यील्ड, मतलब एंड सपोर्ट आपका फिक्स है और एंड्स यील्ड बाई 0.25। 0.25 का मतलब जो एंड है आपका वो 0.25 मूव कर सकता है, मूव करेगा। तो बाकी पैरामीटर दिए हुए हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ स्टील के लिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है एल्यूमिनियम के लिए, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन दिया है स्टील के लिए, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम दिया है एल्यूमिनियम के लिए, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशंस इसमें करना है। तो देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होगा, चूँकि सपोर्ट फिक्स है तो डेल्टा एल जीरो हो गया। अब यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, तो किसी मेटल की यदि आप कूलिंग करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसकी लेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ये सपोर्ट है, सपोर्ट की वजह से क्या होगा, आपका टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, है ना, रेजिस्टिंग टेंसाइल फोर्स। तो ये इसको इस तरह से खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से खींचना चाहेंगे तो उसकी वजह से आपका लेंथ बैलेंस होगा। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जितना लेंथ कम होगा उतना ही लेंथ आपका रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से इंक्रीज होगा, इसलिए नेट चेंज इन लेंथ क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कूलिंग की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको देख रहे हैं हम, कितना लेंथ में रिडक्शन होगा, ठीक है। तो कूलिंग की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, डेल्टा एल इक्वल्स हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल फॉर स्टील प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी एल ये फॉर आपका एल्यूमिनियम के लिए। तो इसमें वैल्यूज़ मैंने पुटअप कर दी हैं। तो ये वैल्यू अल्फ़ा इसके लिए कितना दिया हुआ है, देखिए अल्फ़ा स्टील के लिए इसकी वैल्यू दे रखी है 11.7 इंटू 10⁻⁶, 11.7 इंटू 10⁻⁶। डेल्टा टी कितना हो जाएगा 60, इनिशियल टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर 20 है, तो 60 - 20 मीन्स 40, तो ये 40 आ गया। एल लेंथ कितना दे रखा है इसका स्टील का 800 mm, तो यहाँ पे 800 mm लिख दिया मैंने। फिर अब एल्यूमिनियम के लिए, अल्फ़ा एल्यूमिनियम के लिए अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अल्फ़ा की वैल्यू इसके लिए कितनी दी है 23.4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी। फिर डेल्टा टी 40 होगा इसके लिए भी, और एल एल्यूमिनियम का लेंथ कितना दिया है 400 mm, तो इसको कैलकुलेट किया तो 0.3744 आ गया। प्लस अब मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ दूसरे वाले को, तो इसकी वैल्यू मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 40 इंटू 400, तो ये आ गया 0.3744, एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ रही है। तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया आपका डेल्टा एल 0.7488। ओके, अब दिस मस्ट बी, ये आपका किसकी वजह से, अब इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड, ठीक है। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए टेंसाइल रजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, सिग्मा इंटू एल अपॉन ई, ठीक है। ये फॉर आपका किसके लिए, स्टील के लिए, प्लस सिग्मा एल अपॉन ई फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। चूँकि मुझे सिग्मा की वैल्यू नहीं मालूम है तो सिग्मा को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, सिग्मा एस लेंथ मालूम मुझे, ठीक है। स्टील की लेंथ कितना है 800 mm, तो इंटू 800 अपॉन ई। अब ई की वैल्यू आपको दी हुई है 200 गीगापास्कल। गीगापास्कल को मैं चेंज कर सकता हूँ न्यूटन पर mm² में, तो 1 गीगापास्कल इक्वल्स होता है 10⁻³ न्यूटन पर mm²। mm में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बाकी डायमेंशंस भी mm में ही हैं, तो इंटू हो जाएगा mm कितना है
इसका ई कितना है स्टील के लिए 200 गीगापास, तो ये होगा 200 इंटू 10⁻³ प्लस ऐसे इसके लिए सिग्मा ये एल्युमिनियम है सॉरी, ठीक है, तो सिग्मा ए इंटू एल्युमिनियम का लेंथ कितना है 400 और ई इसके लिए वैल्यू कितनी दे रखी है 70 गीगापास्कल, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये वैल्यू हो गई। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 800 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻³ सिग्मा एस, ठीक है, प्लस इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं तो 400 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया 5.17 इंटू 10⁻⁻4 सिग्मा बी ए सॉरी एल्युमिनियम के लिए, तो ये डेल्टा एल आया है ना। अब डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू कूलिंग है ना, इक्वल्स क्या होगा इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं वैल्यू लिख देता हूँ 4 इंटू 10⁻³ सिग्मा एस प्लस 5.17 इंटू 10⁻⁴ सिग्मा ए इक्वल्स इक्वल लिख सकता हूँ या माइनस करके 0 इक्वेट कर सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ इक्वल्स 0.7448, ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे दूसरी समझने वाली ये है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे कि आपका हो क्या रहा है यहाँ पे, चूँकि मेंबर्स सीरीज में सिंस मेंबर्स आर इन सीरीज, ठीक है, तो इसमें फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, है ना, जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड इसमें और इसमें दोनों में क्या होगा इक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स शुड बी इक्वल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है आपका पी ए इक्वल्स क्या हो जाएगा पी एस। दिस इम्प्लाइज फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, तो सिग्मा ए इंटू ए इक्वल्स क्या हो जाएगा सिग्मा एस इंटू ए एस, ठीक है। तो सिग्मा ए की वैल्यू नहीं है मेरे पास, लेकिन ए की वैल्यू दे रखी है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आप देखेंगे तो एरिया दिया हुआ है, इसका ए का एरिया कितना दिया 375, तो इंटू 375 इक्वल क्या हो जाएगा सिग्मा एस। सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है नहीं है आपके पास, लेकिन सिग्मा ए एस की वैल्यू है आपके पास, एरिया दिया हुआ है। देखो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया है आपका 250, तो इनमें एक रिलेशन निकल आ गया यहाँ से। तो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है वो आप देखो, सिग्मा ए इक्वल्स 250/375 सिग्मा एस, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दिया 250 डिवाइडेड बाई 375, ठीक है। तो यह सिग्मा ए इक्वल्स आ गया 0.667 सिग्मा एस, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को मैं पुटअप कर दूंगा इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दूंगा। तो मैं वैल्यू पुटअप करके देखता हूँ। वैल्यू पुटअप करते हैं, सिग्मा ए की जगह रख देता हूँ मैं 0.667 एस, तो 4 इंटू 10⁻³ सिग्मा एस प्लस,
अब यहाँ पे 5.17 इंटू 10⁻³ इंटू सिग्मा ए है, ठीक है। तो सिग्मा ए की जगह रख देता हूँ 0.67 सिग्मा एस इक्वल 0.7448, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुटअप कर दी। अब सीधा है, अब क्या करिए आप सिग्मा एस कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 4 इंटू 10⁻³ ठीक है, प्लस 5.17 इंटू सॉरी ये 10⁻⁴ है, ठीक है। ये वैल्यू है जो जस्ट ए सेकेंड आई थिंक ओके, ये वैल्यू है ना यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस का आपका 3 है, ये कैलकुलेशन का एरर है। तो 5.17 इंटू 10⁻³ इंटू 0.667 ठीक है, ब्रैकेट बंद, और ये है आपका 0.7448 ठीक है। तो यहाँ से आपका 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, तो 10⁻³ सिग्मा एस इक्वल्स इसमें क्या निकलेगा 4 प्लस 5.17 है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.667 का, तो 5.17 इंटू 0.667 सॉरी, तो ये आ गया 3.448 ठीक है, और ये इक्वल्स है 0.7448, तो सिग्मा एस इक्वल्स आ जाएगा 7.448 इक्वल्स 0.7448, ये 10⁻³ नीचे आ जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो सिग्मा एस की वैल्यू आ जाएगी 0.7448 10⁻³/7.448 ठीक है। तो ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.7448 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 7.448, तो ये आ गया 100 मेगापास्कल ठीक है। तो स्टील में कितना आ गया 100 मेगापास्कल ठीक है, और उसके बाद एल्यूमिनियम का निकालें, तो एल्यूमिनियम का क्या है सिग्मा ए इक्वल 0.667 इंटू सिग्मा एस, तो ये आ जाएगा 100 में मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो इस सिग्मा ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 66.7 मेगापास्कल। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बेसिकली क्या होगा आप देखेंगे इसमें कि जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर की वजह से जो रिडक्शन डिक्रीज़ इन टेम्परेचर की वजह से जो रिडक्शन लेंथ होगा वो तो सेम एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से जो इंक्रीज़ इन लेंथ होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपको दे रखा है कि सपोर्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, सपोर्ट है इसके बीच में 0.25 mm का ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो डेल्टा एल इतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एल होगा इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना 0.25 mm ठीक है। तो उसके बाद सेम एज इट इज इक्वेशन और उसको सॉल्व करना है।